आपकी सुंदरता यीशु है। Your beauty is Jesus Christ. यसिया 53 के अंदर हम देखते हैं उसकी वो निकला तो अंकुर के समान, लेकिन जब हम आगे झकर देखते हैं उसकी सुंदरता आपके लिए मेरे लिए पूर्ण रीति से उसने खत्म कर लिया। And when Jesus was born, he was like a sprout, but when he died on the cross, he completed his sacrifice and he made us beautiful. ताकि आप और हम सुंदर दिखे। So that you and me look beautiful. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. क्यों ना ताली बजा कर उस महान प्रेम के लिए धन्यवाद करें। Thank you for this great love. अगर आप आशीषित हैं तो उसके पीछे प्रभु यीशु मसीह ने दाम चुकाया है। If you're blessed, Jesus Christ has paid the price for you. अगर आप विजयी जीवन जी रहे हैं तो उसके पीछे यीशु ने अपना कुर्बानी को दिया And है। if you're living a victorious life, Jesus has paid the sacrifice for you. हालेलुया। Hallelujah. और हम धन्यवाद देते हैं। हम चंगाई के विषय में, चंगाई के बारे में 2 सप्ताह हम सुन चुके हैं कि हमारी शारीरिक चंगाई हमारे प्रभु यीशु के कोड़े खाने के द्वारा, उसके लहू के द्वारा हमको प्राप्त हुआ। And we've learned about our physical healings, that we are made healed. We are healed by His stripes. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हमारी चंगाई के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उन 40 कोड़े खाया और एक एक कोड़ों के अंदर हमको चंगाई की प्राप्ति होती जब हम विश्वास करते हैं। And Jesus was beaten with 39 stripes, and because of that, we are healed physically. हालेलुया। जो कोई उन कोड़ों के पर विश्वास करेगा, यीशु की मृत्यु के पर विश्वास करेगा, यीशु की क्रूस की सामर्थ्य के पर विश्वास करेंगे, परमेश्वर का वायदा है वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, चंगाई को वो देगा। And those who will believe on His being beaten, on His death, and on the cross, they will also believe that He is a God who heals. हालेलुया। आज हम सीखेंगे प्राण की चंगाई कितना जरूरी है। And today we will learn that it's so important for our soul to be healed. शरीर चंगा हो गया, अगर आत्मा चंगी नहीं हुई तो हम अंदर ही अंदर तड़पते रहेंगे, अंदर ही अंदर हम कुढ़ते रहेंगे, अंदर ही अंदर हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी चीजें चलती रहेगी और वो शत्रु शैतान का एक कब्जा है। And if our bodies are healed but our soul is not healed, from the inside we will keep starving and striving, and all of this will not be good for us. हालेलुया। प्राण की चंगाई बहुत जरूरी And है। it's important for your soul to be healed. मनुष्य के अंदर 3 चीजें पाई जाती है, And there are 3 things found in human या beings. मनुष्य 3 चीजों से बना हुआ है। Or human beings have been made up by 3 aspects, or 3 parts. The human being is made in 3 जैसे parts. पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों एक है, वैसे शरीर प्राण और आत्मा तीनों एक होकर के एक मनुष्य बनता है। Just like the Father, Son, and Holy Spirit are the same, in the same way, our spirit, our soul, and our body are inclined to be the same. हालेलुया। हमारा ऊपरी भाग जो शरीर है और उसके बीच में प्राण है और सबसे अंदरूनी भाग जो है वो आत्मा है। And our outer self is our body, the middle part is called the soul, and the most inner being self is called the spirit. हालेलुया। लेकिन तीनों एक जब एक होते हैं तो एक मनुष्य, परफेक्ट मनुष्य। And when all of these 3 become one, that person is called a perfect human. हालेलुया। उत्पत्ति के अंदर हम देखते हैं परमेश्वर ने एक परफेक्ट, एक परिपक्व या सिद्ध मनुष्य की रचना किया। And when we look at Genesis, God created a perfect human. हालेलुया। परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपनी समानता में और अपने सब गुणों से भरपूर एक मनुष्य की रचना किया। And God created that person in His own image, filled with His characters. हालेलुया, हालेलुया। उसके अंदर, मनुष्य के अंदर कुछ भी कमी नहीं थी। And that human did not have any flaws. मतलब देह के अंदर, प्राण के अंदर, आत्मा के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी दोष नहीं था। And there was no blame on the body or soul or the spirit.
क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई भी दोष नहीं था। Because God created human being in his own image, and that is why the human being had no flaws or no blame. लेकिन उत्पत्ति 3 अध्याय के अंदर हम देखते हैं आदम और हवा ने एक फल जिसको परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया, उसी के चलते उनके अंदर पाप आ गया। And in Genesis 3 we look that Adam and Eve actually ate a fruit which was forbidden from God, and because of that sin came. हालेलुया। Hallelujah. और परमेश्वर मनुष्य को बनाने के बाद में पछताया, ऐसा लिखा है। And it's written God regretted for the creation of humankind. और 6वां अध्याय उसका 5 वचन को हम जब पढ़ते तो कहते हैं यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ती गई और उनके मन के विचारों में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुराई ही होता है। And Genesis 6:5 says that evil started spreading out upon the human beings, and whatever they thought was actually evil. हालेलुया। Hallelujah. तो मनुष्य के अंदर कितनी चीज पाई जाती है? And how many? 3। कौन कौन से? देह, Body, प्राण soul, और and आत्मा। the spirit. हालेलुया। Hallelujah. और इन तीनों चीजों को उन्होंने आज्ञा उल्लंघन करने के कारण से दोषित कर दिया। And because they disobeyed, they actually corrupted these 3 things. और श्राप शरीर के ऊपर, प्राण के ऊपर, आत्मा के ऊपर श्राप के माने परमेश्वर ने बोला तुम श्रापित हैं। And the curse came upon the body, spirit and soul, because God said, because you've sinned, you are cursed. लेकिन हमारा परमेश्वर मनुष्य को ऐसे छोड़ नहीं दिया, लेकिन उनके लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को, हालेलुया, उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 15 वचन को पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर ने पहली भविष्यवाणी आपके लिए मेरे लिए कर दिया कि मनुष्य का पुत्र, स्त्री का पुत्र तेरे सिर को कुचलेगा, शैतान के सिर को कुचलेगा, और जो कोई उस पुत्र के ऊपर विश्वास करेंगे वो पवित्रता में और अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। But God did हालेलुया। not leave us. In Genesis 3, it says that God prophesied that the Son of Man will crush your heel. God did not leave us, but He prophesied that someone is going to come. हालेलुया। तो हम देखेंगे प्राण कितना, आज प्राण के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है, प्राण कितना इंपॉर्टेंट है, प्राण के चंगाई की जरूरत कितनी जरूरी है। And today we're going to learn about our soul. What are the components of the soul, and why is it important for your soul to be healed? प्राण के अंदर 3 चीजें पाई जाती है। And our soul has 3 components. उसमें इमोशंस, भावनाएं, It has emotions, विचार thoughts, या मन, or your mind, या उसको हम बोल सकते बुद्धि, or your mind, और तीसरी चीज इच्छा। and your will. ये 3 चीजें जब हमारे प्राण के अंदर रहती है, And these 3 things which live in our soul, और इन 3 चीजों को हम देखते हैं कि ये तीनों चीज, कई बार हमारे विचार हमको दोषी ठहराते हैं, कई बार हमारे भावनाएं हमको दुखी, मन दुख, जो भावनाएं होती है उसमें दुख होता है, उसमें खुशी, कभी कभी खुशी होता है, कभी कभी गुस्सा होता है, क्रोध होता है, उसमें बहुत सारी चीजें उस भावनाओं के अंदर हम बहते हैं। and there are a lot of things in our feelings. Sometimes we feel happy, sometimes we feel angry. There are a lot of things that happen in our emotional realm. मेरे प्रियो, आज हम लोग सीखेंगे कि भावनाएं और विचार और इच्छाएं हमारे जीवन के अंदर जो परमेश्वर ने हमारे प्राण के अंदर डाला है उसको पवित्र आत्मा के द्वारा हम लोग एक्टिव करें। And that we're going to learn that how can we activate our emotions with the help of the क्योंकि Holy Spirit. कई लोग अपनी भावनाओं में, अपने विचारों में और अपनी इच्छा में कई प्रकार के विचारों को लेकर के अभी भी जी रहे हैं। Because a lot of people are living with a faulty thought or behavior system. है ना, कई बार हम लोग सोचते हैं हमको इस व्यक्ति ने ऐसा बोल दिया है, कई बार हम बोलते हैं कि इसने हमको ऐसा बोला, और वो बातें लेकर के हम बचपने से लेकर उन बातों को लेकर के अपने जीवन के अंदर रख रहे हैं, और उन्हीं बातों को हम सोच सोच के अपने जीवन को, अपना जो हम वास्तविक जो है वो नहीं, लेकिन उस चीज़ को लेकर के हम अपने आप को वैसा बना
लिया है. And sometimes we hold on to things that have happened in our past, and we keep holding on to it, and we don't live like we're living like for ourselves. We start living according to those experiences that we have had. फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए किसी ने अपने बच्चों को बोला तू किसी काम का नहीं, तेरे से कुछ भी नहीं बनेगा, तू कुछ काम का नहीं, और वो व्यक्ति अपने आप में ये सोच लेता है मैं किसी काम का नहीं, और उसी जीवन को वो जीने लगता है, और वो इस दुनिया के अंदर हमेशा उस चीज को वो याद करके अपने आप को सोचता है और बोलता है कि मैं किसी काम का नहीं, मैं And for किसी काम का नहीं. example, if someone says to you that you're of no use, you're worthless, you are just for nothing, the person starts thinking all of these things and starts living this life from this reality that is a lie. हालेलुया. जबकि ये झूठ है जो शत्रु शैतान ने आपके मम्मी के द्वारा, अपने भाई के द्वारा, आपके पड़ोसी के द्वारा, आपके रिश्तेदारों के द्वारा आपके अंदर ये डाल दिया तो किसी काम का नहीं But है. this is a lie that has been implanted by Satan from your mom or dad or your brother or sister or anyone else that you are of no use. हालेलुया. Hallelujah. कई बार हम ऐसे शब्द को बोलते जिसके द्वारा एक व्यक्ति को चोट पहुंचती, और वो चोट को लेकर के हमेशा वो अपने आप में सोचता रहता है, विचार करता रहता है कि इस व्यक्ति ने मुझे पापी, या इस व्यक्ति ने मुझे बुरा, इस व्यक्ति ने मुझे और गंदे शब्दों से जो बोला, उस चीज को लेकर के आप जीते हैं. And sometimes we keep thinking about those things that the person has said against us, that this person has said me as a sinner or something else, and we keep processing it in our minds. हालेलुया. प्रियो, अपने प्राण के अंदर जो कल्पनाएं, आपके प्राण के अंदर जो इच्छाएं, आपके प्राण के अंदर जो विचार है, उन विचारों को आपको और मुझको परखने की जरूरत है. शत्रु शैतान ने बहुत सारे विचार, बहुत सारी कल्पनाएं, बहुत सारे इच्छाएं आपके अंदर डाला. उन इच्छाओं को परखने की जरूरत है और कहने की जरूरत है कि मेरा प्रभु की इच्छा क्या है. And it's, my beloved, it's important to keep a check on your thoughts and promises, because there are a lot of thoughts that are not from God which have been implanted in your mind. So you need to check your thoughts and your heart. हालेलुया. है ना, प्रभु आपको छुड़ा लिया, प्रभु ने आपके आत्मा के अंदर, आप परमेश्वर का आत्मा है, लेकिन प्राण आपको अंदर ही अंदर आपको दोषी ठहराता है. तो कहने की जरूरत है कि मेरा यीशु ने मेरे लिए क्रूस के ऊपर दाम चुकाया है, अब मैं धर्मी हूं. And you have to remember that, you have to remind yourself that my Jesus has paid the price on the cross and I am righteous. हालेलुया. मैं धर्मी हूं, मैं पवित्र हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं. ऐसा करके अपने आप को आपने मुख से बोलने की जरूरत है और कहने की जरूरत है, सुन शैतान, यीशु ने मेरे लिए 39 कोड़े खाया, यीशु ने हाथ और पैरों में कीले खाया, यीशु ने मेरे लिए कांटों का ताज पहना, यीशु ने पसली में मेरे लिए भाला खाया, और मैं यीशु के उस महान बलिदान के द्वारा छुड़ाया गया हूं, धर्मी व्यक्ति हूं. And you have to remind yourself that I am righteous and I am holy, and you have to keep confessing it from your mouth that Jesus was the one who died for me. He was the one who was beaten for me, and because of that I am righteous and I live a holy life. है ना, बहुत सारी चिंताएं, निराशाएं प्राण के अंदर होती है. And a lot of worries and disappointments are there in your मैं soul. प्राण की बीमारियों के बारे में जब मैं स्टडी कर रहा था, वहाँ पर ऐसा लिखा है कि जो प्राण की जो बीमारियाँ हैं वो ये है कि वो अपने आप को दोषी या दोषी मन के अंदर वो जीता है. And when I was learning about the soul, it talks about that the soul lives in a corrupted way, or in a with a condemned heart, guilty heart. गिल्टी मन को, मतलब एक अपने मन को दोष देता रहता है. And it keeps blaming own self. दूसरा, दूसरों को क्षमा नहीं करना, And it's not able to forgive the other person, अपने आप को क्षमा नहीं करना. not able to forgive their own self. तीसरी बात मैं देख रहा कि हीनता की भावना अपने अंदर रखना. And there's this feeling of jealousy or envy. इन्फेरिटी, Inferiority. हीनता, अपने आप को छोटा समझना. Yeah. Inferiority. The feeling of inferiority. बिल्कुल अपने आप को एक तुच्छ समझना. And considering yourself worthless or rejected. चौथी चीज, Fourth. अपने आप में असुरक्षित महसूस करना. Feeling insecure about oneself. आप सुन रहे हैं, सुनते जाना, और कुछ बात अगर आपके अंदर ऐसी हो तो
अपने उस बात को आप पकड़ लेना और हम लोग उसके ऊपर फिर बाद में और हम लोग प्रार्थना भी करेंगे, वचन जो कुछ प्रभु दिया है उसको हम बोलेंगे और आप उस चीज़ से छुटकारा प्राप्त करेंगे. And whatever you feel like it's getting connected to your heart or you feel it in your heart, just take that word and we're going to speak the word of God over it and we're going to pray over it. Just keep it or write it somewhere. प्राण के अंदर कई बार चिंताएं बहुत सारी, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या हमारा भविष्य होगा, उस प्रकार की चिंताएं हमारे मन, हमारे प्राण के अंदर होता है. And there are a lot of worries in our soul. What will we eat? Where will we go? What will be our future like? And all these things are there in our soul. प्राण के अंदर संदेह होता है, कई बार शंका, संदेह वो इतना भरा हुआ रहता है कि आप प्रभु को देख नहीं पा रहे हैं, प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे And हैं. our soul has doubt that you're not able to believe God. 7, भय, इतना डर आ गया, किसी ने आपको इतना डरा दिया कि वो डर में आप जी रहे हैं, आपका प्राण हमेशा डरा हुआ है, ऐसा डर आपके अंदर हो, आपके प्राण के अंदर हो सकता है. And there might be fear in your soul and you might be living a life from fear. 8वां, निराशा. The 8th one is sadness or disappointment. एक विरोध की भावना, शत्रुता की भावना, Having this rebellious nature, घमंड, pride, ईर्ष्या करना to hate someone या गुस्सा करना. or get angry. ये लगभग मैंने 12 ऐसे चीज़ों को मैंने देखा कि ये प्राण के अंदर इच्छा हो गया. कभी कभी लगता है मेरा मन बहुत दुखी है, मेरा मन अंदर से बहुत डरा हुआ है, मैं डरा हुआ सा महसूस कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं मेरा भविष्य क्या होगा. इस प्रकार से बहुत सारी बातों में अपना प्राण अपने आप में आपने आपको इतना छोटा या डरा हुआ महसूस कर लिया कि आप प्रभु को नहीं देख पा रहे. And all these 12 things I've written or found out, and sometimes in our souls a lot of times we are just afraid about anything and everything, and because of that we are not able to seek God in all of those things. अगर आपको अपने अंदर ऐसा दोष, आपका प्राण आपको दोषी ठहरा रहे हैं या आपका मन आपको दोषी ठहरा रहा है तो आपको प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस की मृत्यु को याद करना चाहिए कि क्रूस के ऊपर यीशु ने मेरे लिए अपना प्राण कुर्बान किया है. And if your heart is condemning you, so you have to remember that Jesus paid the price for me on the cross. हालेलुया, हालेलुया. है ना, आपको आपने अपना मन आपको दोषी ठहरा रहा है या आपको ऐसा लग रहा है मैं पापी हूं, मैं पाप में जीवन जी रहा हूं, अब मेरा कोई भी भविष्य नहीं है और या मैं अच्छा नहीं बन सकता हूं या मैं अच्छा नहीं हो सकता हूं, तो आप पहला पत्रस उसका दूसरी आयत और उस दूसरा वचन, पहला पत्रस दूसरा अध्याय और उसका 24 वचन इस प्रकार से कहता है, वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया. And when you have this condemning heart that keeps condemning yourself that I am living in a sinful life, I have no future, I want to tell you that First Peter says that he himself took our sins on the cross. हालेलुया, हालेलुया. Hallelujah. आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया. And he himself took our sins on his body and was crucified. जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं. So that we can die for our sins and live for righteousness. और उसी के मार खाने से तुम चंगे हो गए हो. And because he was beaten, you are now healed. हालेलुया. प्रियो, आप में विश्वास, मतलब प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास कर लेना है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मेरे पापों के बदले इतना दुख झेला है और इतनी भयानक ताड़नाओं को, वेदनाओं को और क्रूस के ऊपर सब कुछ हमारे लिए उसने अपने आप को दे दिया. वही है मेरे पापों की प्रायश्चित. And remember that Jesus did everything for us on the cross. He endured all those sufferings so that we could live a healthy life, and that is the redemption for my sins. हालेलुया.
हालेलुया। कितने लोग यहाँ पर बोल सकते हैं मैं धर्मी ठहराया गया हूँ? I have been justified or I have been made righteous. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और अभी भी आपको कोई ऐसा बोल रहा है या आपका मन आपके अंदर से बोल रहा है कि तू पापी है, तू पापी है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू तेरा कुछ नहीं हो सकता है, तो अपने प्राण से भी बोलना, हे मेरे प्राण सुन ले, यीशु ने तेरे लिए दाम चुकाया है, तेरे लिए यीशु ने 39 कोड़े खाया है, तेरे लिए यीशु ने कांटों का ताज पहना है, तेरे लिए आपने जीवन को उसने कुर्बान किया है, तू पापी नहीं, तू धर्मी है। And if your soul keeps condemning you, remind your soul that you are made righteous by Jesus Christ. If your soul keeps reminding you that you are a sinner, you have no worth, you have no use, remind your soul, remind your own self that you have been made righteous by the cross of Jesus Christ. Praise the Lord, hallelujah, Yeah. hallelujah, hallelujah। अब दुनिया की बातों पर विश्वास मत करो। And don't believe on the things of the world. आप शत्रु शैतान की बातों पर विश्वास मत करना। Don't believe on the things of the enemy. आप अपनी मत सुनना, Don't listen to your own self. लेकिन प्रभु ने जो किया है उसको विश्वास करना। यीशु जो बोलता है उसकी सुनना, और परमेश्वर का वचन जो बोल रहा है उसकी सुनना। आप धर्मी ठहराए गए लोग हैं। But believe what God has said about you. Believe what Jesus has said about you, and you are a people who've been made righteous. हालेलुया। पहला पत्र 2:25 के अंदर कहता है कि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों की नाई थे, पर आप अपने प्राण के रखवाले अध्यक्ष के पास आ गए हो। And the word of the God says that earlier you were like lost souls or lost sheep, but now you have been saved by the keeper of your soul. यस, हालेलुया। प्राण के रखवाले और अध्यक्ष के पास आ गए हो। Your leader and the keeper of your soul, you've come to him. अपने प्राण को बोलो, मेरे प्राण, तू आप प्राण के रखवाले यीशु के पास में तू है। And you tell your soul that my soul, you've come to the keeper of your soul. हालेलुया। केवल चर्च में भैया प्रचार कर रहे हैं इसलिए हम बोल रहे नहीं। आप जहां कहीं घूमते फिरते अपने मन को याद दिलाते रहना, अपने विचारों को याद दिलाते रहना, अपनी भावनाओं को याद दिलाते रहना कि तू पापी नहीं है, तू धर्मी है, तेरे लिए यीशु ने प्राण चुका दिया है। And it's not just about here. Wherever you're going, keep reminding your soul that you're not a sinner, but Jesus has paid the price for you. Praise the Lord, हालेलुया, हालेलुया। हमारे प्राण के लिए यीशु ने अपना प्राण बलिदान किया है। And Jesus paid the price for our souls. आपके प्राण के बदले, हम जब गीत गा रहे थे ना, प्राण प्रिय यीशु राजा, मेरे हृदय को ऐसा छू रहा था कि सचमुच में आपके प्राण का प्रेमी कोई और नहीं, केवल यीशु है। And when we were singing this song Pran Priya Yeshu Raja, I was being reminded that there is no one who loves our soul except for Jesus. हालेलुया। आपके प्रेम, आपका प्राण प्रिय यीशु है। And the lover of your soul is Jesus. हालेलुया। अपने प्राण के लवर के लिए जोरदार ताली बजा दे। Can you give a huge हालेलुया। round of applause to Jesus Christ? ओ खारा दला रबा शबर रबा। शत्रु शैतान दोषी ठहराने वाला है और दोष लगाने वाला है, लेकिन मेरा यीशु हमारे प्राण के लिए बलिदान देने वाला कहता है तू धर्मी है, तू पापी नहीं है। And the enemy tries to bring in guilt and condemnation, but our Jesus says that you are not a sinner, you are righteous. हालेलुया। हाँ, हम लोग देखते हैं दूसरी बात। अब आती है, हमने समा तो प्राप्त कर लिया, लेकिन एक दूसरों के पापों को क्षमा करना भी बहुत जरूरी है। And then comes this thing that we've received forgiveness, but it's important to forgive each other's sin. हालेलुया, Hallelujah. है ना, हमको क्षमा मिल गई, We've received इतना forgiveness, काफी नहीं है, but this लेकिन is not अगर enough. आपके मन में किसी के प्रति कुछ है तो आपको उसको क्षमा करना बहुत जरूरी है। If you have something against someone, it's important to forgive that है person. ना, बहुत बार हम लोग सोचते हैं इसका चेहरा मैं देखूं नहीं, ऐसा मुझे लगता है, मैं मर जाएगा तब भी नहीं जाऊंगा, इस प्रकार की बहुत सारे मन में रखे। कहाँ रखे? मुझे लगता है मन में मैं नहीं, मैं विचार बना लिया। क्या बना लिया? विचार बना लिया। मुझे बोलना मत, वहाँ जाना नहीं, उसकी शादी में जाएंगे नहीं, उसके कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, उसके घर नहीं जाएंगे, उसको बहुत सारी बातें हम अपने मन में बांध के रख लिया।
And sometimes because we're not able to forgive the person, we start thinking that I will not go to his house, I will not even see his face, I will not go to his marriage as well. हालेलुया। सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यीशु मसीह को देखें। यीशु क्रूस के ऊपर 3 किलो के ऊपर वो लटका हुआ है, कांटों का ताज पहना हुआ है, हाथ और पैरों में कीले खाए हुए हैं, और उन 40 कोड़े क्रूस के ऊपर चढ़ाने से पहले उसके ऊपर मारे गए, और उनके गालों को नोचा गया, दाढ़ी को नोची गई, आंखों के ऊपर पट्टी बांध करके उसको मारा गया। उन्हीं लोगों को यीशु बोल रहा है, हे पिता ये नहीं जानते, इनको क्षमा कर। And the biggest example is Jesus, who was beaten very badly, he was bruised, he was beaten with 39 stripes, and his cheeks were scratched, his beard was snatched, and in all of it he's saying, God, हालेलुया, forgive them. हालेलुया, हालेलुया। जब आपका यीशु, जिसने आपके पापों को क्षमा किया, जिसने आपको क्षमा प्राप्ति दिया, और उस यीशु को अगर आप देखो, वो सब ताड़नाएं उसके ऊपर दिया, उन सारे सिपाहियों को, उन सारे राजाओं को, उन सारे अधिकारियों को, या उन चिल्लाने वाली भीड़ को वो चिल्ला रहे थे, यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ, यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ। उस यीशु ने उन सारी भीड़ को, उन सारे किले ठोकने वाले उन सैनिक को ये कह रहा है, हे पिता ये नहीं जानते, इनको क्षमा कर। And when all the people were accusing and condemning and shouting at him, crucify him, crucify him, in that moment Jesus was there with the Father and he was like, God, forgive them. हालेलुया। मन के अंदर कोई भी ऐसी बात रखना नहीं कि आपका दोष, आपका पाप वो आपका प्राण के अंदर वो चीज़ रहे, और उस प्राण के अंदर आप उस चीज़ में आप हमेशा घुटते रहें कि इसको मैं उसके चेहरे को मैं नहीं देखूं, इसको माफ़ नहीं करूंगा, इसको मैं कुछ भी मैं अपने घर में नहीं आने दूंगा, बहुत सारी बातें। तो आप अपने जीवन के अंदर ये सोच लें कि आपको कैसे भी है, आपको यीशु की तरह माफ़ करने की ज़रूरत है। And don't keep anything inside of your heart or your soul that I'll not forgive that person, I'll not even see his face. Remember to forgive. हालेलुया। कुछ लोग ऐसे माफ़ी मांगते हैं, ठीक है मैंने माफ़ कर दिया, Some people forgive as if like, yeah, I've forgiven them. और ठीक है मैंने माफ़ कर दिया, मैं तो माफ़ कर दिया, लेकिन उनका चेहरा देखेंगे तो Yeah, I've forgiven them, but when you look at their face, वो आ गए सामने तो, they come up front, मिल गया रास्ते में तो and if they look, if they अपना रास्ता find बदल लेते हैं। their way, they'll change their way. क्या ऐसा माफ़ी होता है क्या? Is this forgiveness? है? आंखों में आंखें मिला के नहीं देख सकते, वो माफ़ी होता है क्या? If you not look them in the eye, is that forgiveness? हमारे उधर जब झगड़ा, दोनों पार्टी की झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, तो पंचायत बैठती है, और पंचायत बैठने के बाद में निर्णय लेती है। उसके बाद में आमने सामने दोनों को हम लोग वहाँ पर रखते हैं, पटेल सरपंच जो होते हैं, और उनके हाथ में कुछ लकड़ी देते हैं, और दोनों लकड़ी को तोड़ते हैं, और उसके बाद में गले मिलते हैं। And when we go to the panchayat, the leader of the panchayat breaks the stick, and then the other person, the other person who had a fight, then they hug each other. वो उनके भगवान का नाम लेते फिर बाद में। And then they take their God's name. क्या कर रहे हैं? What are you doing? अन्य जाति लोग क्या कर रहे हैं? What are the Gentiles doing? माफ कर रहे और गले मिल रहे They're हैं। forgiving and they're hugging. अरे वो जो प्रभु को नहीं जानते वो लोग गले मिल रहे हैं और कह रहे हैं भैया आज के बाद अपना लफड़ा खत्म। And the people who don't know God are actually loving each other, and they're like, there's nothing now in between us. और आप और मैं जिस you and खुदा me. को जानते हैं, वो जिंदा खुदा जिसने क्रूस के ऊपर आपको एक बड़ा एग्जाम्पल दिया, उसको अगर आप नहीं सुन रहे हैं, उसको आप नहीं मान रहे हैं, आप है ही नहीं विश्वासी। And if you are not believing on this God, and if you're not listening to him, then you're not a believer. ऐसा दोष रख करके आप स्वर्ग में पहुंच जाएंगे क्या? And can you live like this, like a तो blameless कहाँ and go जाना to है heaven? आपको? Where do you want to go? हालेलुया, कहाँ जाना Where do है? you want to go? अगर उन चीजों को आप लेके रखे हुए, बांध के रखे हुए, पोटली बांध के रख लिया, आप सीधे मरने के बाद में कहाँ चले जाएंगे? And if you're holding on to all of these things, where will you go? प्रभु पोटली खोल के देखेगा, यार इसके मन में सब कुछ तो अच्छा था, लेकिन ये ने वो पोटली बांध के रखा है, इस भाई का पूरा चिट्ठा उसके पास में रखा हुआ है। And the person is just holding on to things. Everything that is there is just, he's just holding on to that stuff. क्या करना चाहिए? What should you do?
अगर पोटली वहां पर हमारी खुली नहीं जाए उसके लिए क्या करना चाहिए? माफ करते जाओ, माफ करते जाओ, माफ करते जाओ। विशाल भाई कितनी बार माफ करना है विशाल भैया? अरबों खरबों में जारी बात। हालेलुया। जिंदगी भर माफ करते रहेंगे तभी हमारा खजाना खत्म नहीं होगा। And if we'll keep forgiving, our treasures will not end. कितनी बार माफ करें? माफ करते जाओ, माफ करते जाओ, मर जाओ लेकिन माफ करते जाओ। Just keep forgiving. यस, हालेलुया। है स्तुबनुस को देखो, मर गया लेकिन कहता घुटना टेक के ये बोल रहा है, हे प्रभु इनको क्षमा कर, इनका दोष इनके ऊपर मत लगाना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हो। घुटना टेक दिया और अपने प्राण को प्रभु के हाथों में सौंप And दिया। Stephen said, हालेलुया। he was about to die, and Stephen said, Lord, forgive them, for they do not know. यूसुफ को उनके भाइयों ने उनको कुएं के अंदर डाला और उसके बाद में उसको कुछ चांदी के सिक्कों में उसको बेच दिया और फतीफर के घर के अंदर उसको रखा गया और वहां पर भी उसको दोष लगाकर उसको जेल के अंदर डाल दिया। वहां जेल के अंदर वो बेचारा और सहता रहा, गुलामी के अंदर रहा। और उसके बाद में जब उसके भाइयों से मिला, हालेलुया, वचन में लिखा है यूसुफ ने बोला, मैं कौन होता हूं जो तुम्हारे पर दोष लगाऊं, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं और तुम मुझे यहाँ पर पहुंचाने वाले नहीं लेकिन परमेश्वर मुझे यहाँ पर पहुंचाया है। And Joseph was thrown into a well, and then he went to Potiphar's house, and then he was put into prison for no reason. And when, after becoming a prime minister, when his brothers came, he was like, who am I to condemn you? I forgive you. मैं सोचता हूँ यूसुफ के जीवन में कितना दुख हुआ होगा, कितना उसका मन के अंदर कितना वो दुखी हुआ होगा। बहुत बार उसको सताया गया, वो कुछ भी उसके अंदर पाप नहीं था, परमेश्वर के साथ साथ परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर वो बस चलता था। And I was just reminding myself of how Joseph was betrayed time and time again, and how much pain he endured and how much pain he went through, but he was faithful with God and he kept walking with God. हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ बहुत ही मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित किया गया, लेकिन फिर भी यूसुफ इस बात को नहीं भूल रहा कि हमको क्षमा करना जरूरी है। And Joseph was tortured mentally, but still he never forgot that we have to forgive. और मरकुस 11:25 ये बात कहती है कि जब कभी तुम खड़े होते हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के लिए कुछ है तो उनके विरोध में कुछ हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करें। And then the word of God says that if you have something against your brother, forgive that person so that your Father in heaven forgives you. और यदि मरकुस 26 के अंदर कहता है, 11:26 के अंदर कहता है, और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। And Mark 11:25 says that if you do not forgive, then your Father in heaven will not forgive you. हालेलुया। पहली बार क्षमा मिल गई, दूसरी बार क्षमा मिल गई, तीसरी बार भी क्षमा मिल गई। और आपके बीच में अगर आपके कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जिसने आपको कुछ बोल दिया, आपको याद करना, मैंने हजारों बार गुनाह किया, मेरा प्रभु ने मुझे माफ किया, मैं एक गलती इस भाई की भी माफ कर दूंगा। And then God forgive you once or twice or thrice or any times more. But remember, when the other person sins against you, and then you have to remind yourself that my Father has forgiven me so many times, so I can forgive this brother. लूका 18 अध्याय के अंदर आप देख सकते हैं कि एक न्यायाधीश है जो जिसको कुछ कर्जा उसको चुकाना था, और जब उसने बोला 18 अध्याय के अंदर, लूका 18 अध्याय के अंदर, Luke chapter 18, अधर्मी न्यायाधीश और मत्ती 18, Matthew 18. हालेलुया। मत्ती 18 का हम जब पढ़ते हैं निर्दयी सेवक का दृष्टांत, तो मैं पढ़ा नहीं रहा, लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि एक स्वामी होता है जिसके अपने दासों से लेखा देना चाहा, तो उसने लेखा लेने लगा, तो जब उसके स्वामी ने सामने लाया गया तो 10,000 तोड़े जिसको मिला था कर्ज था। 25 वचन में पढ़ रहा हूँ, जबकि
चुकाने को उसके पास कुछ ना था, तो उसके स्वामी ने कहा ये उसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ उसका है उसे बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिर कर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्जा भी क्षमा कर दिया। परंतु जब वो दास बाहर निकला तो उसको संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसको पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्जा है भर दे। इस पर उसके संगी दास गिरकर उसे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने न माना, परंतु जाकर उसे बंदीगृह में डाल दिया कि जब तक कर्जा ना भर दे तब तक वहीं रहे। यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ कि एक व्यक्ति ने अपने कर्जे के लिए एक स्वामी से विनती किया और स्वामी ने उसको माफ कर दिया। And here I'm reminding you that one of the persons actually had a debt, and the other person who was the debtor actually asked for forgiveness from the person he took money from, and the person forgave him. यहाँ पर ये देखते हैं कि उस व्यक्ति ने बाहर जैसे वो उसको जैसे समा मिल गई, वो बाहर निकला और उसका कर्जदार उसको मिल गया। And when we look at it, the person who was forgiven found his debtor. मान लो मैं वही बोल रहा हूँ कि अब मैंने बहुत सारे गुनाह किया और मैंने प्रभु से माफ़ी को मांगा और प्रभु ने मुझे माफ़ कर दिया और बाहर निकला मैं, मुझे किसी ने बोला कुछ गलत बोला और वो मेरे हृदय में चुभ गया और मैं बोल रहा यार इस व्यक्ति ने गलत बोल दिया यार। And I came to the Father and I asked for my sins, forgiveness for my sins, and I was forgiven. And then I went on, one of the other persons actually came in कुछ and ऐसी said बात something बोली जिससे that hurt me. आप भड़क गए और आपने उसके ऊपर खींच के एक लगा दी और उसको बाद में उसको कहाँ पुलिस थाने में लेके गए और वहाँ पर उसको अंदर करवा दिया। And the person said something, and you were very frustrated, and you took the person to the police station. है ना, ऐसे हम भी कर रहे हैं, And sometimes we do things like करते this. हैं ऐसे। अरे अरे ये नहीं मान रहा, इसको थाने के अंदर हम लोग डालेंगे, वहाँ पर मारेंगे, वहाँ पर उसको तड़पाएंगे, तब जाके पता चलेगा। And this person is not listening, so we'll take them to the police court, and then we'll beat them up, and then they'll understand. हालेलुया। तो मैं ये कहना चाहूँगा, So I want to say, वहाँ तक ना पहुँचे, दिल से मन से प्रभु की उन वचनों को याद करें कि प्रभु ने आपको और मुझको कितनी बार क्षमा कर दिया है, आपको भी उनको क्षमा कर देना है। and remember that you don't have to go to that point, but because God has forgiven you, forgive them. जॉइस मेयर का एक अच्छा एग्जाम्पल है। उन्होंने उनके साथ में एक बचपन के अंदर एक ऐसी उसके पापा के द्वारा उन्होंने उसके साथ में गलत उसके व्यवहार किया गया या गलत संबंध उसके साथ में किया गया और वो उस बात को लेकर के अपने मन के अंदर कई सालों तक अपने पापा को क्षमा नहीं कर पा रही थी। And we look at Joyce Mayer's example. Joyce Mayer's father actually sexually harassed her, and because of that she was not able to forgive her father. और वो प्रचार भी करती, सब कुछ करती, लेकिन उसका मन अंदर से उसको दोषी ठहरा रहा था कि तूने अपने पापा को क्षमा नहीं किया है। And she used to preach and she used to do a lot of ministry, but from the inside her heart was like, her conscience was like, you've not forgiven your father. और कुछ सालों के बाद में वो अपने after a पापा few को years, क्षमा करती है और उनको बुढ़ापे के अंदर, मतलब उनके पापा बुजुर्ग हो गए, ऐसे समय में उनके पापा को प्यार करती है और उनको क्षमा करती है और फिर बाद में अपने मन के अंदर वो इस चीज़ को पाती है कि अब मेरा प्राण दोषी नहीं है। And after a few years, in her later years, she forgives her father, and his father was very old, and then she starts loving her father. हालेलुया, हालेलुया। कई लोगों के पास में बहुत पुराने एक्सपीरियंस हो सकते हैं, आप बहुत सारी बातें हो सकती है, आपके पति ने आपको कुछ बोला हो या आपके पापा ने कुछ बोला हो, आपकी मम्मी ने, आपके भाई ने कुछ बोला और उस बात को लेकर के आज भी आप अगर रखे हुए हैं तो आज निकाल करके उनको फेंकने की जरूरत है, पैरों के नीचे कुचलने की जरूरत है, इससे तुम्हारी उन्नति नहीं होगी। And supposingly someone special or someone near to you has said something about you or condemned you, maybe it's your father or your mother or your brother, but remember, you don't have to hold on to these things, you have to remove them from your life. हालेलुया। मेरे जीवन की अगर बात करूं, मैं छोटा था, एक बात मेरे
हृदय के अंदर चुभ रही थी। और ये था कि मैं एक छोटा जब मैं बच्चा था और मुझे इतना याद था कि मेरे साथ में क्या हो रहा है वो मुझे याद है। और मुझे अभी भी याद है, उन बातों को मैं याद करके मैं अपने पापा के लिए सोचता था। मैं सो रहा था और मम्मी ने मुझे एक रजाई उड़ाई और उसके बाद में मेरे पापा आए और उस रजाई को खींच के ने रख दिया और मुझे दूसरा ऐसे जो छोटा बिस्तर होता है उससे मुझे उड़ा दिया। And when I was a little kid, I was just being reminded of that when I was sleeping, there was a quilt that I was having, and it was a good quilt, but my father took that quilt away from me and gave me a smaller one. ठंड का मौसम था And it was very cold. और मम्मी उस समय वो घट्टी जो पीसते हैं वो 4 बजे उठ करके घट्टी पीसते हैं और उससे आटा निकालते हैं और उसके बाद में रोटी बना करके लोगों को खिलाते हैं। And my mother was actually preparing wheat so that she can prepare some rotis for us. और मैं छोटा था, I was very small. ठंड का उस समय में रजाई मुझे उड़ा दी गई, लेकिन पापा ने उस रजाई को वापस लपट करके रख दिया और मैं उस ठंड के अंदर एक छोटे बिस्तर में पड़ा हुआ था। And it was a winter season, and my father actually took that quilt away, and then I was lying there on the bed without any covering. ये चीज़ें सोच मेरे माइंड के अंदर बहुत दिनों तक, बहुत समय तक रही। लेकिन जब मैंने वचन को देखा कि हमको एक दूसरों को क्षमा करना, मैं नहीं क्षमा कर पा रहा था कि मेरे पापा ने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया। मैं अपने मन के अंदर उन चीज़ों को रखा हुआ था, लेकिन मैंने सोचा कि अब इनको मैं रखने से मेरा मन साफ नहीं होगा, उनके प्रति मेरा मन साफ नहीं होगा, मैं उनको प्यार नहीं कर सकूंगा, मुझे क्षमा करने की ज़रूरत है। मैंने उन बातों को क्षमा किया। And for a lot of time I was not able to forgive my dad, but when I listened to the word of God, when I heard the word, when I saw the word of God that says forgive the others, I was not able to forgive from the inside, but I took this decision to forgive my dad. कुछ शब्द थे जो उनके मुझे याद आते थे और मेरे मन को, मेरे प्राण को कायल करते थे, मेरे प्राण को तोड़ते थे। वो शब्द उनके ये थे कि तू मेरा बेटा नहीं है। And there were these words that he spoke against me, and they would actually kill me from the inside, and the words were, you are not my son. उनके शब्द थे तुमको हिस्सा नहीं देंगे। And his words were that you will not get your share. ये शब्द कई बार मुझे तोड़ते थे, लेकिन मैंने अपने मन के अंदर, जब ये मुझे प्रभु का वचन मिला, मुझे प्रभु का प्यार मिला, मेरे प्राण के अंदर उन सब शब्दों को, उन शब्द बातों को मैंने मानो उसको दफना दिया। अब मेरे वो लास्ट में पापा की मृत्यु होने से पहले लास्ट में प्रभु के अनुग्रह से पापा हमारे घर में यहाँ पर रहें और उनके साथ में हम लोग प्रार्थना के साथ में उनको हम वचन के बारे में सिखाया और उनको हम प्यार किया और उसके बाद में कुछ समय के बाद पापा की डेथ हो गई। And when I took this decision to forgive my dad, in his later or his last time he was with us, we were able to pray with him, and I was able to love him, and then in the last he gave up his life. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. छोटी छोटी बातों को पकड़ करके अपने अंदर रखोगे, आप ये सोचते रहेंगे मैं उनका बेटा नहीं हूँ, या मैं उनकी अच्छी पत्नी नहीं हूँ, मैं उनका अच्छा पति नहीं हूँ, मैं उनका अच्छा बेटा नहीं हूँ, मैं उनका मैं अच्छा लड़का नहीं हूँ। बहुत सारी बातें आप बोल सकते हैं और रख सकते हैं, लेकिन आपको उनको माफ करने की जरूरत है। And you can say a lot of things about yourself, or you can just keep holding on to these small things that I'm not a good son, I'm a good daughter, or they're not a good people, but remember to forgive them. आज अगर कोई ऐसे हैं तो अपने आंखों को बंद करें। And if there's someone like this, please close your eyes. अगर ऐसी जिंदगी आज आपके प्राण के अंदर ऐसे शब्द आपको कायल करते हैं, आपको घायल करते हैं, आपको चुभते रहते हैं, वो मानो तीर के समान आपको चुभते हैं, आप कहें मेरे प्रभु मैं क्षमा करती हूँ। And if these thoughts kill you from the inside, if they are pricking your heart, if they're piercing your heart, just remind yourself that Lord, I forgive these persons and the words that they've spoken. क्षमा करिए, क्षमा करिए, क्षमा करिए। Forgive. हालेलुया। उनको रखने से आपका कोई फायदा नहीं है प्रियो। And there's no use keeping it, my beloved. उनको अपने प्राण में रखने से आपका प्राण दोषी अवस्था में रहेगा। And if you keep holding on to these things in your soul will stay guilt
वचन में लिखा है जो पापी अवस्था में रहता है और वो मरता है तो वो नरक के अंदर जाता है। And the word says those who live in this condition of sin, they actually go to जो क्षमा hell. नहीं करता है और एक दूसरों को माफ नहीं करता है, एक दूसरों को क्षमा नहीं करता है, वो हमेशा और वो निराशा में रहता है, वो हमेशा दुख में रहता है। आप क्षमा करके भूल जाएं और कहते हैं प्रभु मेरा आनंद इस समय में है। And those who are not able to forgive, they're actually living in the lack of joy. They're not able to live happily. But when you forgive, like Lord, I've asked for their forgiveness. आप क्षमा कर देंगे, आपका मन हल्का लगेगा, And when you'll forgive, your heart आपके will मन become के अंदर light. एक शांति होगी। There will be this peace that will be inside आप of क्षमा you. कर देंगे, आपके प्राण के अंदर, आपके मन के अंदर आनंद उमड़ेगा। And when you'll forgive, there will be this joy that will be inside of you. यस लॉर्ड, क्षमा करिए खुदा। Just forgive. अपने मन से, अपने प्राण से बात करें। Just talk to your soul. यस, अपने मन से बात करिए। Just talk to your soul. है मेरे मन, Oh my soul. है मेरे मन, Oh my soul. है मेरे मन, Oh my soul. मैं इस अवस्था में नहीं रहूंगा। I will not stay like this. ओह हालेलुया। और अपने मन से कहे मेरे मन, वही तेरा अधर्म को क्षमा करने वाला है। And remind your soul that He is the one who और forgives जैसे your यीशु ने तुझको transgressions. क्षमा किया वैसे तू दूसरों को भी क्षमा कर। And just like Jesus forgave you, you will forgive others. क्षमा करिए, अपने भाई को क्षमा करिए, अपनी Forgive your brothers, बहन को क्षमा forgive your करिए, अपनी sisters. पत्नी को क्षमा करिए, अपने Forgive मामा को your- क्षमा करिए, अपनी मामी को क्षमा करिए, अपने रिश्तेदार में जो कोई है उनको क्षमा कर दो और आज कह दो प्रभु मैं आपके हाथों में अपने आप को सौंप देता हूँ। And forgive anyone and everyone who is there in your family and say, अपने Lord, पति को क्षमा करिए, अपने पापा को क्षमा करिए। अगर यहाँ पर है तो आप जाकर के उनको मिल सकते हैं, उनसे उनको प्यार कर सकते हैं, उनको गले मिल सकते हैं और कह दें आज से अब मेरे हृदय में आपके लिए कुछ भी नहीं है। and just go to that person and say, I have nothing inside my heart for you. ओ चोरदल रबा शबरगदल रबा रबा नास्या थोरो खोदा बा रबा शिबेरिया दल रबा रोबदल दल रबा शबरगदल रबा करिए करिए रामाना सोरदल रब शर्माए मत। हालेलुया। और अपने मन के Do not अंदर be रखिए shy. मत, Just मत keep it- don't रखिए। keep it in your हालेलुया। क्षमा कर दो, एक दूसरों को क्षमा कर दो, एक दूसरों को एक्सेप्ट कर लो। हालेलुया। और रामाना स्यादा रगदल रबा रोबा शेबेरी अंदल रबा दल रबा हालेलुया। रबा लबा शबा रगदल रबा मेरी चाहत तेरे ही लिए कोई और से छीन ना पाए मेरा सब कुछ। तेरे ही लिए जब ये गाना गा रहे हैं आप करता एक एक चीजों को पवित्र आत्मा याद दिला रहा है, को प्रभु उनको माफ करके छोड़ दीजिए। मेरी चाहत तेरे ही लिए कोई और इसे छीन ना पाए मेरा सब कुछ तेरे ही लिए करता अर्पण खुद को प्रभु। प्रभु God, मैं कई लोगों को देख रहा हूँ, I'm seeing a lot of people. आपका हृदय प्रभु अपने लहू से ऐसा धो रहा है, ऐसा धो रहा है। And God is washing away your heart with His blood, वो हिम के समान श्वेत हो गए हैं। and it's been white as wool. वचन में लिखा है The word जो says- अपने अधर्मों को, अपने पापों को मान लेते हैं उनको वो क्षमा करने के लिए विश्वासियों के पिता है। And the word says that if we confess our sins, He is able to forgive जो us. हृदय से अपने पापों को मान लेता है, अपनी गलतियों को मान लेता है, उनके पाप को प्रभु जैसे पूरब
पश्चिम से जितनी दूर है उतनी दूर उनके गुनाहों को उसने फेंक दिया है। And the word says that if they confess their sins, the sins that is had धन्यवाद। from the east to the west, He is able to forgive them. आमीन, हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता पाऊंगा जो इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन के अंदर। कई बार हम उन चीज़ों को लेकर के रोते रहते हैं, हमेशा अपने जीवन के अंदर हम लेकर के रखते हैं, और फिर बाद में हम लोग अच्छा जीवन, जैसा हेल्दी जीवन होना चाहिए, वो जीवन हम नहीं जी पाते हैं। आपको बताना चाहता And हूँ। I want to remind you some points that the decision that we take, and sometimes, but because of that decisions, we are not able to live a happy life. हाँ, तीसरी बात जो कहता है कि हीनता की भावना आपके अंदर, या आपने आपको इतना छोटा बना लिया कि अब हम यही हमारी ज़िंदगी है, यही हमको रहना है, यही हमको खाना है, यही हमारा इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। And the third thing is the thing about inferiority complex that says that I'm small enough, this is only my life, I'm limited to this, I just know this is what is there. वचन में लिखा है इफिसियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 19 वचन इस प्रकार से कहता है, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। And the word of God says that now you're not a stranger or a person who's unknown, but now you've become an inheritance or a generation of the Lord. हालेलुया। अपने आप को छोटा करके मत जीना, अपने आप को प्रभु की नजरिए से देखना और कहना, मैं अब स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर के साथ में बिठाया गया हूं। And don't consider yourself as small, but remind yourself that I've been seated in the heavenly places with Christ Jesus. Praise the Lord, हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। अरे मुझसे तो कुछ नहीं बनता, इसलिए अपने आप को सोच लिया हम कुछ नहीं है, लेकिन आप अब विदेशी मुसाफिर नहीं रहे, पवित्र लोगों के संगी हो, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के आप हो गए हो। And you might be thinking that I cannot do anything, but remember that now you are a part of God's house. You are a son of God. पहला पत्रस 2:9 के अंदर कहता है, पर तुम अब चुना हुआ वंश और राजपधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए जितने अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, जिसने तुम्हें अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुला लिया है। And the book of Peter says that you are a chosen generation, a royal priesthood, and a people who are of God's, and He has brought you from darkness into light. हालेलुया। अब राजपधारी याजकों के आप प्रजा हो, And you are a royal priesthood. परमेश्वर के घराने के लोग। You are a people of God's own house. अपने प्राण को अपने मन में, ये विचार में, ये सोच में डाल लेना कि आप तुच्छ नहीं हैं, आप छोटे नहीं हैं, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। And just stick it in your heart that you are not small, you are not rejected, but you are the son and the daughter of God. हालेलुया। तो अभी आपके चेहरे पे कैसा क्या होना चाहिए? हाँ, हालेलुया। एक खुशी होगी, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, आपके चेहरे पे हमेशा आनंद रहेगा। That you are a son of God. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. है ना, अभी भी मुरझाए हुए चेहरे हैं तो सोचने बोलने की जरूरत है, मैं छोटा नहीं हूँ, मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं बलवंत हूँ, मैं प्रभु के घराने का बेटा हूँ। हालेलुया। And then you need to remind yourself that I am not small, I am not rejected, but I am from the house of God. I live in the house of God. ऐसे करके पैसे निकाल करके, जब पैसे है तो बड़ा व्यक्ति, नहीं है तो क्या करेंगे? तो क्या सोचेंगे? अरे हम तो गरीब है, हम तो छोटा, हमारा क्या गरीब के घर भी आना, ऐसे करके कई बार ऐसे शब्द हम बोलते हैं। And sometimes we speak these words that we have money or we don't have money. We have money so we are rich, we are not good people. पैसे रहे या ना रहे, जेब भरा रहे या ना रहे, जेब के अंदर पैसे भरे भी हो नहीं भी हो, तो भी हम स्वर्गीय घराने के लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। अरे पटेल का लड़का है, अभी मैं पटेल का लड़का हूँ, यहाँ पे किराए के मकान में रह रहा हूँ,
तो क्या मैं ये बोलना भूल जाऊं मैं पटेल का लड़का नहीं हूं? and I am a son of Patel, and then I live in a rented house. So will I say that I am not a son of Patel? 7 एकड़ मेरी खुद की जमीन वहां पर है. I have a 7-acre land in my hometown, मैं यहाँ पे एक एक टुकड़े के लिए मैं वो कर रहा हूँ. and I sometimes struggle here. घर बनाने के लिए वहाँ पे मैं कुछ बनाऊँ तो पूरा स्कूल पूरा वो बन जाए, लेकिन इधर आके इधर थोड़ा दुख उठा रहे हैं, इसका मतलब पटेल का लड़का नहीं हो क्या? And supposedly I can make a school over there, but here I'm struggling somewhere. Does that mean that I'm not a हालेलुया. son of a Patel? अभी भी मेरे अंदर ये है कि मैं एक पटेल का लड़का हूँ, सरपंच का भाई हूँ. मेरे पापा सरपंच पटेल और मेरे गांव का पूरा अधिकारी पापा है. मैं उसका बेटा हूँ और मैं अब ये कहता हूँ उससे भी बड़े राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, सारी दुनिया के मालिक का बेटा हूँ. हालेलुया. आपके मन के अंदर इस बात को ठान लेना, डाल लेना, आप छोटा नहीं है, आप कमजोर नहीं है, आप राजाओं के राजा के बेटे हैं. You have to keep this in your heart that you're not small, you're not rejected, but you are the son of the King of the Kings. Praise the Lord. हालेलुया. आप स्वर्गीय घराने के लोग हैं. And you are a people of God's own house. ऐसा पत्रस पहला पत्रस 2:10 के अंदर कहता है, तुम पहले कुछ नहीं थे पर आप परमेश्वर की प्रजा हो और तुम पर दया नहीं थी, तुम पर दया नहीं हुई थी पर अब तुम पर दया हुई है. And the word of God says that you were not from the house of God before, but now you have been in the house of God. You were not having mercy before, but now you have been poured out with mercy. Praise the Lord. हालेलुया. हम पर दया हुई है, आपके प्राण के ऊपर दया हुई है, आपके मन के ऊपर दया हुई है. आपका राजा यीशु ने दया किया है, आपके लिए अपना खून बहाया है और आप प्रभु के बेटे और बेटियां हैं. And you've received mercy. Your soul has received mercy, and God has given you. हालेलुया. असुरक्षित अगर आप महसूस कर रहे हैं तो आप पहला सामुएल, दूसरा सामुएल और 22वां अध्याय उस 3रा वचन को आप पढ़िएगा. And if you're feeling insecure, read 1 Samuel and 2 Samuel. असुरक्षित. कई लोग बोलते हैं अरे मेरा पता नहीं क्या मालूम क्या होगा. And sometimes people might think, oh, what will happen to me? We don't know. आप परमेश्वर के घराने के लोग हैं और बोल रहे हैं अरे पता नहीं अब मेरे भविष्य क्या होगा. असुरक्षित आप महसूस कर रहे And हैं. you are the people of the house of God, and then you're thinking, what will happen to my future? स्वर्ग के घराने के लोग हैं, तुमको किसी चीज की कमी होगी क्या? And if you're the people of God, will you have any lack? हालेलुया. विश्वास से मांगो, वो सब कुछ देने के लिए तैयार है. Ask from faith, and He will give you everything. सच्चे दिल से उससे मांगो, वो देने के लिए तैयार है. And ask Him from your heart, and He will give you ऐसा everything. कहता है दूसरा सामुएल 22:3 वचन कहता, मेरा चट्टान रूपी परमेश्वर है. And 22 का 2 Samuel 22 का 22:3. 3. मेरा चट्टान रूपी परमेश्वर है My God is my rock, जिसका मैं शरणागत हूँ. in whom I take refuge. मेरी ढाल, He is my shield. मेरा बचाने वाला, He is my rescuer. सिंह, He is the horn. मेरा ऊंचा गढ़ है He is my high place. और मेरा शरण स्थान है. And He is the place where I हे take मेरे refuge. उद्धार करता, Oh, the God of my salvation. तू उपद्रव से मेरा उद्धार किया करता है. And you save me from problems. हालेलुया. हालेलुया. मेरा ढाल, मेरा सुरक्षा का स्थान, छुपने का स्थान. दाऊद कई बार बोलता है हालेलुया, उसने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, उसकी आत्मा से भागकर मैं कहां जाऊं. वो घेरा हुआ है आपको. And हालेलुया. He is my shield. He's the one when I take refuge. And then David says, where can I run from your presence? प्रेज द Everywhere. लॉर्ड. हालेलुया. Hallelujah. आप सुरक्षित है. Now you're safe. आपकी आत्मा सुरक्षित है. Your spirit is safe. अगर आप अभी मान लो अभी उठा लिया जाए, अभी समय आ जाए, धड़ाक देंगे हम लोग सब लोग
खत्म हो जाए तो तुरंत आप सुरक्षित जगह पे चले जाएंगे। And if you are raptured from here, remember that you'll go to a safe place. स्वर्गदूत आएंगे, वहाँ नाचते झूमते आएंगे, आप लोगों को ले करके जाएंगे और स्वर्ग के अंदर जहाँ सोना और चांदी से सोने से बने हुए मकान है, वहां पर आपके आत्मा आपके प्राण को वहां रखा जाएगा। And your soul will be kept in those houses that have been made with gold. अभी कितने लोग बोल सकते हैं मैं सुरक्षित हूँ? People can say that I'm secure. हालेलुया, आप सुरक्षित हैं? यस, say मैं you're सुरक्षित secure? हूँ। Can you say that you're secured? मेरा प्रभु मुझे मिल गया, अब received मुझे my God. भविष्य का डर नहीं है। And I don't have any fear of the future. है ना? कई बार चिंता करते हैं, चिंता बहुत बार हो जाती है। ऐसी चिंता होती है ना, प्रभु के घराने के लोग प्रभु में सुरक्षित है, वो लोग भी ऐसी चिंता है आएगी तो आपको क्या करना है? चिंताएं अगर आप आए तो क्या करना है? And you might be living in the house of God. You are the people of the house of God, but you might have there might be some tensions that would come inside of you. What to do then? फिलिपियों की पुस्तक 4:4 को हमेशा याद करना। हालेलुया, जेल के अंदर पौलुस है और वो चिंताओं से हो सकता है बहुत सारी चीजें उनके अंदर होंगी, लेकिन पौलुस कह रहा है प्रभु में सदा आनंदित रहो। क्या मैं फिर कहता हूँ, प्रभु में सदा आनंदित रहो। And then if you feel like you're worried or you're tense, remind yourself of Philippians 4:4, where Paul was in the jail and he was suffering and he was having a lot of tensions. But in all of this, he says, rejoice in the Lord. Again, I say, rejoice in the Lord. हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah. हबक्कुक की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसका 17-18 वचन को अपन पढ़ते हैं तो कहता है वहां पर अंजीर के वृक्ष में फल लगे या ना लगे, भेड़शाला के अंदर भेड़ बकरियां रहे ना रहे, हमको अंजीर के वृक्ष में और केवल उससे हमको धोखा ही पाया जाए, कुछ भी हो, लेकिन हम किसके कारण आनंदित रहेंगे? परमेश्वर के कारण से आनंदित रहेंगे। In the book of Habakkuk, it says, we might be going through stuff, we might be cheating, we might be getting cheated and all of that, but we will rejoice in the Lord. हालेलुया। Hallelujah. 17, 18, 19 वचन को आप पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, और वहां पर ऐसा लिखा है, मैं तो यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। And then 17, 18, 19 says that I will rejoice in the Lord and I will rejoice in his salvation. हालेलुया। ऐसे एक गीतकार कहता, चिंता चिंता जीवनों के मारे चिंता, चिंता चिंता जीवनों के मारे चिंता, चिंता माँ करू जीवनों के माँ मारू, चिंता माँ करू जीवन के माँ मारू, चिंता चिंता जीवन के मारे चिंता, चिंता चिंता जीवन के मारे चिंता। हालेलुया। चिंता किसको मार रहा है? आपके जीवन को वो मार देगा, खत्म कर देगा। चिंता एक ऐसी बीमारी है, उसके डॉक्टर के पास में अच्छे से अच्छा डॉक्टर के पास में भी जाओगे, वो कह देगा मेरी बस की नहीं है। It's worry that is killing you. Even if you go to a doctor, the doctor will say, hey, it's not in my hands. साइकोलॉजिस्ट के पास में भी जाएंगे ना तो वो बोलेगा अब मेरी बस की नहीं। You might go to a psychologist and इतना डिप्रेशन में, इतनी चिंता में घुस गए कि अब उनको कोई सूझता नहीं है और सुसाइड करने के लिए, मरने के लिए वो दौड़ते हैं। And they've gone into depression, they are going into anxiety because there is nothing that can satisfy them. चिंता करना पाप है। Worry is a sin. आप परमेश्वर के घराने के लोग हैं, आप चिंता क्यों कर रहे हो? And you are a people of the house of God. Why do you आप worry? प्रभु के बेटे और बेटियां चिंता क्यों कर रहे हो? You are sons and daughters of God. Why do you worry? क्या आपके परमेश्वर के पास में कमियां हैं? Does your God have lack? क्या उसके पास में पैसों की कमी है? Does he have lack in the finances? वो 40 वर्ष तक अपने लोगों को बिना इधर पृथ्वी के ऊपर अनाज उपजाए 6 लाख से ज्यादा लोगों को वो खिलाया है। And for 40 years straight, he fed his people without
them even growing anything on the land. लाखों लोग एक बार आकर के और मूसा को बोलते हैं हमको मांस खिला। परमेश्वर ने बोला मैं उनको मांस खिलाऊंगा, मेरे अंदर वो ताकत है, मैं उनको खिलाऊंगा मूसा। और मूसा सोचने लगा परमेश्वर आप कहां से खिलाओगे इतना? परमेश्वर ने बोला मैं खिलाऊंगा, और जब तक इनके नथनों से वो निकल नहीं जाएगा इतना खिलाऊंगा, मेरे पास में भंडार है। And when the people came to Moses and they were like, "You want to eat meat?" God was like, "I will feed them. I will feed them until they become full." कमी नहीं है प्रभु के घर में। There's no lack in the house हमारा of परमेश्वर God. महान है। Our God is a great God. आज आत्मा आपसे बोल रहा है चिंता मत करो। The Spirit of God is saying to you, "Do not पवित्र worry." आत्मा आपसे बोल रहा है चिंता मत The कर। Holy Spirit is saying, "Do not worry." मेरे प्रभु के घर में बहुत है। And there is a Lord in the house of God. मेरे प्रियो व्याकुल मत हो, प्रभु के घर में बहुत जगह है। अगर नहीं होता तो वो तुमसे कह देता हालेलुया, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। And let not your heart be anxious, because there is a lot of space in the house of God. डाउट मत करना। डाउट कर रहे मतलब ये है कि अपने परमेश्वर के ऊपर आप शक कर रहे हैं। And if you're doubting, that means you're not trusting चिंता God. करके आप ये कह रहे हैं अब मेरा क्या होगा, अब मेरा कैसे होगा, अब ये खाना कैसे हम लोगों को मिलेगा, हालेलुया, मैं कहाँ, मेरा परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। आपका राजाओं का राजा, आपके भविष्य को बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, उत्तम भविष्य बनाने वाला परमेश्वर आज आपके साथ में है। And the God who makes futures bright is with you. Do not worry, He will make your future bright. मैं आपके सामने खड़ा हूँ। I'm standing in front of you. मेरी मम्मी मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन जब मैं छोटा था तब मम्मी की डेथ हो गई। And I'm standing here in front of you. My mother used to love me a lot, but when I was small, my mother died. मम्मी मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी। My mother used to love me a lot. मामा के यहाँ मेरा पैदाइश हुआ, I was born in my mama's house. मामा के यहाँ मेरा पालन पोषण हुआ, And he raised me up. और जब मैं थोड़ा बड़ा हो गया तब मुझे अपने घर लाया गया। And when I became quite big, I was brought in my house. मैं एक ऐसा अनाथ और बहुत दुख से होकर के गुजर के यहाँ तक आया। And I was like an orphan. I actually encountered a lot of pain. मुझे ऐसा लगता था कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है मम्मी के जाने के बाद And में। it felt like there was no one in this world except for my mom. जो मुझसे प्यार करती थी वो भी मेरे पास में नहीं है। And the one who loved me now is not with me. पापा मुझसे प्यार नहीं करते, My father did not love me. मेरी दूसरी मम्मी मुझसे प्यार नहीं करती। My second mom did not love me. बहुत सारी चीजों से होकर के मैं जा रहा था। And I was going through a lot of stuff. जिस दिन मुझे प्रभु मिल गया, मैंने सोच लिया मेरे जीवन के अंदर मुझे सब कुछ मिल गया। And the day I received Jesus, I had this in mind that I've received everything. मुझे पता चल गया अब मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, मेरा परमेश्वर मेरा भविष्य है। I know this one thing, that I do not have to fear, because my God is my future. मेरी मम्मी का प्यार मुझे मसीह में आने के बाद में मुझे पूरा पूरा मिला। I received my mother's love after coming in Jesus Christ. मेरे पापा का प्यार मैंने अपने मसीह जीवन के अंदर मैंने देखा कि रियल में हमारा परमेश्वर, पापा का प्यार, मम्मी का प्यार, भाइयों का प्यार, दोस्त के प्यार, सब कुछ देने की ताकत And रखता I है। received my Father's love in Jesus Christ. I found everything, every kind of love in Jesus Christ. चिंता करना नहीं, आपका परमेश्वर आपके साथ में। Do not worry, your God is with you. खाली इस भोपाल के अंदर खाली हाथ एक छोटे से पेटी के साथ में इधर आया। मैं विश्वास करता हूँ आने वाले दिनों में यहाँ पर एक अच्छा भवन मेरे लिए होगा। Come on. Hallelujah. I came with a small bag, but I believe in the coming days there will be a big house for me. मैं ये घमंड के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मेरा परमेश्वर हमको खाली नहीं छोड़ेगा। And I'm not speaking it out of pride, but my God will not leave me empty-handed. मैंने नौकरी जब मैंने छोड़ा, मैंने किसी मनुष्य का सहारा नहीं, किसी मनुष्य को तरफ मैंने नहीं देखा। मेरा परमेश्वर खिलाने की ताकत रखता है, मेरा परमेश्वर पहनाने की ताकत रखता है, मेरे बच्चों का पालन पोषण करने की ताकत रखता है। मैंने भरोसा परमेश्वर पर किया है। And when I left my job, I knew that I will not worry, because my God has the power to feed me. He has the power to feed my family, and I will trust Him. प्रियो, छोटे बच्चों, जवानों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मध्यम आयु के लोग,
आपके बच्चों के लिए आप चिंता मत करना। And my beloved youths, the kids, and all the other people, I want to tell प्रभु you, के do not साथ worry में for your सच्चे future. हृदय के साथ चलते जाना। प्रभु से आप जो मांगोगे आपके लिए करने के लिए वो योग्य परमेश्वर है। With a true heart, keep walking with God, and He is the God who's going to give you everything. मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग अपने बच्चों के बहुत सारी चीजों के लिए चिंता कर रहे हैं। And I know a lot of parents are worried about their kids. प्रभु का वचन कहता है चिंता करके तुम ना तो एक दिन घटा सकते, ना बढ़ा सकते, ना काले बाल को सफेद कर सकते, ना सफेद को काला कर सकते हैं, तो क्यों चिंता करते हो? And then God says that you cannot even add a day, or you cannot even add something or subtract something by worrying. So why do you worry? हालेलुया। चिंता आपके जीवन की आयु को घटा देगी और उतना नहीं, वो समय से पहले आपको लेके चले जाएगी। And worry will actually decrease your lifespan, and it will take you before your time will come. आप अपना भरोसा प्रभु के पर रखें। मेरे बच्चों का जॉब, मेरे बच्चों की शादी, मेरे बच्चों का भविष्य उज्जवल भविष्य है प्रभु तेरे चरणों में। And keep your trust on God that my kid's job, my kid's salary is bright because of you, Jesus. अपने हाथों को उठा करके धन्यवाद दे रहे प्रभु, Lift up your hand and say thank तू you, God. मेरा अच्छा पिता है। My good Father. मैं अपनी चिंता आपके ऊपर डालता हूँ। I give my worry to you. प्रभु कहता है अपना बोझ मेरे पर डालो। Lord, I give my burden to you. प्रभु कहता है मैं तुम्हारी चिंता करने And वाला। God says, I am the one who worries for you. बोझ से दबे हुए लोगों, परिश्रम करने वालों, And all the कई बार people आप who are अपने toiling बच्चों and के लिए hardworking. इतना परिश्रम कर रहे हैं, इतना परिश्रम कर रहे हैं, फिर भी आपको पूरता नहीं है। आप प्रभु के ऊपर भरोसा रखो करके, प्रभु मैं अपना बोझ आपके ऊपर डाल देता हूँ। And sometimes we're working so hard for our kids, and we're not able to manage it all up. We keep bottling up, but just say, God, I give my burden to you. कई लोग अपने कामों के ऊपर भरोसा रख रहे हैं, कामों के ऊपर भरोसा हटाकर प्रभु के ऊपर भरोसा रखो। And a lot of people are trusting on their work, but do not trust your work, but trust God. कई लोग नौकरी के ऊपर भरोसा रख रहे हैं, Some लेकिन people are नौकरी के trusting ऊपर their job. भरोसा हटाकर प्रभु के ऊपर भरोसा रखो। वो your आपकी trust जरूरतों on को God. समय समय पर पूरा करता जाएगा। And He is going to fulfill your needs time ओ and रामा time मामा again. शेबे रे बेरे बेरे दलरा बाबा बा। ओ हालेलुया। वो कहता है पहला पत्रस 2:7 के अंदर कहता है अपनी चिंता उसके ऊपर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। And His word says that cast all your worries on Him because He प्रभु cares for कहता you. है हे God बोझ says- से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। And His word says that come all who are weary and tired, and I will give you rest. अपनी बर्डन को प्रभु के ऊपर डाल दो, And give your burdens to Jesus. अपना बोझ को प्रभु के ऊपर डाल दो, Give your burdens to Jesus. अपने बच्चों के उन सारे खर्चों को प्रभु के ऊपर डाल दो। Give all your expenses, the expenses of your kids to Jesus. परिवार को चलाने के लिए आपकी जितनी जरूरत है प्रभु के ऊपर डाल दो। And all the needs that you need to रोबा run बाबा your house, शबो रोगो give it दलो to रोबा रबा Jesus. रबा वो खराबा सेखेरी अंदला रबा। हालेलुया। कोई भी अपनी आंखों को खोल करके अभी भी अपना समय गवाए नहीं, आप अपनी आंखें प्रभु की ओर लगाएं। यहोवा हमारा अच्छा चरवाहा, भरोसा करें उन वचन के पर। भजन संहिता 23 के ऊपर भरोसा करें। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, वो मुझे हरी हरी चरगाहों में लेकर चलता है, वो मेरे सुखदायी जल के झरने के पास मेरे प्राण को लेकर के हो, मेरे प्राण को वो तृप्त करेगा। मेरा प्राण उमड़ रहा है। हालेलुया। Oh, Yehovah, चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे
घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सिर पर वो तेल, ओ सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है, और उम्र भी रहा है। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है, और उम्र भी रहा है, और यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटे मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरे चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। आमीन। मेरा पिता my Father, अपने स्वर्गीय भंडार से through His glorious riches, मेरी हर एक जरूरतों को will fulfill all, पूरा करता है। will fulfill all my needs. अब मैं चिंता नहीं करूंगा। Now I'll not worry. मेरे पिता, मैं आपके पर डाउट नहीं करूँ। My Father, I'll not doubt you. आप इज़राइलियों को खिलाया, And you fed the Israelites. आपने एलिया को प्रभु अकाल के समय में खिलाया। एलिया को अकाल के समय में आपने 3.5 वर्ष तक खिलाया। And you fed Elijah during the time of famine. सरापात विधवा को प्रभु आपने 3.5 साल के अंदर प्रभु उन कुप्पी भर तेल और मुट्ठी भर आटे को खत्म नहीं होने दिया। And you did not let that oil and that wheat go out when there was famine in that widow's house. हमारे लोगों के हर एक जरूरतें उस जैसे एलिया की जरूरतों को पूरा किया, सराबाद विधवा की जरूरतों को पूरा किया। हमारे लोगों की एक एक जरूरतें प्रभु आप में पूरी होती जा रही And just है। like you fulfilled Elijah's needs, and just like you fulfilled the widow's needs, you're going to fulfill all our needs, Lord. कोई डाउट इनके अंदर आने ना पाए। Let no doubt come इनके inside their मन hearts. से इन बातों को खत्म कर दो But just remove everything from their life. और इनके मन से प्रभु यही बात निकलने पाए, But let their hearts say, Lord, मैं भरपूरी में जी रहा हूँ। that I'm living in fullness. मेरा प्रभु ने मुझे जो जीवन दिया है, And my God has given me this life. भरपूरी का जीवन It's है। a life of fullness. आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। भरपूरी का जीवन प्रभु ने आपको दिया है। God has given you a life of abundance. है ना, बहुत सारी बार है ना हमको हम लोग यही सोचते हैं, यार भैया बोल तो रहे, लेकिन यही है पाप। लेकिन दाऊद पतरस को डुबा रहा था किंतु परंतु छोड़ दो, इन शब्दों को निकालो अपने मन के अंदर से, और यही एक ही होना चाहिए, भरपूरी का जीवन प्रभु ने मुझे दिया है। हालेलुया, हाँ हालेलुया। लेकिन परंतु किंतु इन शब्दों को हटा दो,
उन शब्दों को हटा के ये बोलना, मेरा प्रभु स्वर्गीय धन से मेरी हर एक घटी को पूरी करता है। हालेलुया, हालेलुया। कितना सुकून प्रभु के चरणों में है ना। लग रहा है, मजा आ रहा है, ठीक है, अच्छा लग रहा है। हालेलुया, ओ हालेलुया। आयत तो बहुत सारी है, प्रभु अनुग्रह करे। भय, भय, कितने लोगों को भय लगता, डर How लगता, many of you feel fear? चिंता खत्म हो गई, The worry is gone now. पाप क्षमा हो गए, The sins have been forgiven. क्षमा कर दिए, God has forgiven your sins. और क्या, What is Eh? there now? और क्या था? What is left? सुरक्षित है हमारा जीवन, है ना। हम प्रभु में Our स्वर्गीय lives are स्थानों में है, secured and we are seated with है God, ना। right? अब फिर अब क्या नहीं रहना चाहिए? Now what should not be there? भय, 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 है ना, डर, Fear. किसी चीज का डर समाया, Fear. है ना। Dreading about something. तो पढ़िए Let's read. दूसरा तीमुथियुस 1:7। 2 Timothy. क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। For God has not given us the spirit of fear, but of power and of अगर love ये and of sound ये mind. वचन अगर आपके अंदर रहेगा तो आप हर परिस्थितियों के अंदर ये कहेंगे, मेरा परमेश्वर हमको भय की नहीं पर सामर्थ की और प्रेम की और संयम की आत्मा मेरे अंदर डाल दिया है। Because God has not given me the spirit of fear, but of power and love and sound mind. हालेलुया। Hallelujah. नहीं डरना, अब से नहीं डरना, इमानुएल सदा तेरे साथ है। नहीं डरना, अब से नहीं डरना, इमानुएल सदा तेरे साथ है। बोलिए, नहीं डरना, अब से नहीं डर। तालियों के साथ में मुस्कुराते हुए, हे, नहीं डरना, अब से नहीं डरना, इमानुएल सदा मेरे साथ में। नहीं डरूंगा, अब से नहीं डरूंगा, इमानुएल सदा मेरे साथ है। नहीं डरूंगा, अब से नहीं डरूंगा, इमानुएल सदा मेरे साथ है। तेरी भलाइयों को गिन नहीं सकता, कार्य में तू प्रभु कितना महान है। तेरी भलाइयों को गिन नहीं सकता, कामों में तू प्रभु कितना महान है। नहीं डरूंगा, अब से नहीं डरूंगा, इमानुएल सदा तेरे साथ है। नहीं डरूंगा, अब से नहीं डरूंगा, इमानुएल सदा मेरे साथ है। नहीं डरूंगा, अब से नहीं डरूंगा, इमानुएल सदा मेरे साथ है। नहीं डरूंगा, अब से नहीं डरूंगा, इमानुएल सदा मेरे साथ है। साथ में तेरे कोई ना होवे तभी ना घबराना, साथ तेरे सहने कोई ना आवे तभी ना घबराना। साथ में तेरे कोई ना आवे तभी ना घबराना, साथ तेरे सहने कोई ना आवे तभी ना घबराना। हाथों में गड़ के रखा जो तुझको, हाथों में गड़ के रखा जो तुझको, साथ चलेगा और साथ रहेगा। नहीं डरना, अब से नहीं डरूंगा, इमानुएल सदा मेरे साथ है। नहीं डरूंगा, अब से नहीं डरूंगा, इमानुएल सदा मेरे साथ है। सिंह की मांद में डाल दिया जाए तभी ना घबराना, आग की ज्वाला जब तुझे घेरे तभी ना घबराना। सिंहों की
ईमान में डाल दिया जाए, तभी ना घबराना। आग की ज्वाला जब तुझे घेरे, तभी ना घबराना। आंखों की पुतली समान वो संभाले, आंखों की पुतली समान वो संभाले। साथ चलेगा और साथ रहेगा, नहीं डरूंगा, अब से नहीं डरूंगा। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। नहीं डरूंगा, अब से नहीं डरूंगा। इमानुएल सदा मेरे साथ है, नहीं डरूंगा, अब से नहीं डरूंगा। इमानुएल सदा मेरे साथ है, साथ में मेरे कोई ना आवे, तभी ना घबराना। साथ तेरे सहने कोई ना होवे, तभी ना घबराना। साथ तेरे सहने कोई ना आवे, तभी ना घबराना। साथ तेरे सहने कोई ना होवे, तभी ना घबराना। हाथों में गढ़ रख तुझको, हाथों में गढ़ के रखा जो तुझको, साथ तेरे चलेगा और साथ रहेगा, नहीं डरना, अब से नहीं डरना। इमानुएल सदा तेरे साथ है, नहीं डरना, अब से नहीं डरना। इमानुएल सदा तेरे साथ है, नहीं डरूंगा, अब से नहीं डरूंगा। इमानुएल सदा तेरे साथ है, नहीं डरूंगा, अब से नहीं डरूंगा। इमानुएल सदा तेरे साथ है, नहीं डरूंगा, अब से नहीं डरूंगा। इमानुएल सदा मेरे साथ है, नहीं डरूंगा, अब से नहीं डरूंगा। इमानुएल सदा तेरे साथ है, नहीं डरूंगा, अब से नहीं डरूंगा। इमानुएल सदा मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे लगता इस पॉइंट के अंदर यही गीत फिट कर देना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये गाना हमको हमेशा जिंदगी भर याद रह जाए। हालेलुया, हालेलुया। हमको डरना नहीं, You don't have to हमको fear. घबराना नहीं। You don't have to worry. हमारा प्रभु हमारे Our God साथ में is है। with us. जैसे दानियल के साथ में था, Just like he was with Daniel. दिन में 3 बार बराबर बिना चुके वो लोग प्रार्थना करते थे। And without stopping, he used to pray for 3 times a day. उनका मन शुद्ध था, And his heart was clear. और वहाँ पर लोगों ने बोला ये 4 शख्स हैं जो अपने खुदा को नहीं मानते हैं, ये किसी और देवताओं को मानते हैं, किसी और ईश्वर को मानते हैं। और उन्होंने बोला राजा नबूकदनेस्सर को बोलो, जो कोई आपकी मूर्त को दंडवत नहीं करेगा उसको सिंह के मांद के अंदर डाल दिया जाए, उसको आग के भट्टे के अंदर डाल दिया जाए। इन्होंने उस चीज का परवाह नहीं किया, अपने खुदा के प्रति वफादार रहे। हालेलुया, हालेलुया। और जब देखा, राजा ने देखा कि ये 3 जवान लोग झुक नहीं रहे हैं, राजा ने मूर्ति बनाई और मूर्ति के सामने सबको दंडवत करने के लिए बोला। और राजा ने बोला झुको। उन्होंने तुरियों को फूका और तुरियों के साथ में जहां पर जो भीड़ थी वो सब झुक गई मूर्ति के सामने, लेकिन 3 जवान थे जो ईश्वर के लिए, परमेश्वर के लिए खड़े थे। हालेलुया। हम झुकेंगे नहीं, हमारे परमेश्वर के सामने हम वफादार रहेंगे, वो बने रहें। उनको आग के भट्टे के अंदर डालने के लिए बोला। उन्होंने बोला हमारा परमेश्वर जिंदा है। ए राजा नबूकदनेस्सर, इस आग की भट्टी से प्रभु हमको बचाने की सामर्थ्य रखता है। Praise the Lord, hallelujah.
मेरे भाई मेरी बहनों, हमारा परमेश्वर आग को मानो पानी की तरह, बर्फ की तरह इतना ठंडा कर दिया और स्वयं परमेश्वर उतर करके उनके बीच में आ गया। हालेलुया। वो जिंदा खुदा आज आपके साथ में, हमारे साथ में है। हालेलुया। बैठ जाइए सब लोग। हमारे प्रभु के पर हमको डाउट नहीं करना है, लेकिन निरंतर सामर्थ्य आत्मा आपको घेरी हुई है। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, वो बलवंत आत्मा है, सामर्थ्य आत्मा है। हालेलुया। ऐसा एक वचन पढ़ते हैं हम, ऐसायाह की पुस्तक उसका 11वां अध्याय उसका 2 वचन कहता है, यहोवा की आत्मा बुद्धि और समझ की आत्मा और युक्ति और पराक्रम की आत्मा, ज्ञान और भय की आत्मा उसके ऊपर ठहरी रहेगी। वो आत्मा प्रभु ने आज आपको और मुझको दिया है। वो सत्य आत्मा आपके अंदर निरंतर रहता है। ऐसा 11:2। And then the Spirit of Lord will rest on him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and the fear of the Lord. Praise the Lord. The Spirit is with you. बस मैं इतना लास्ट में ये कहना चाहता हूँ, The last I want to पवित्र say, आत्मा को अपने अंदर निरंतर बसने दो। and in the last I want to say, let the Holy Spirit stay उसको inside. निराश नहीं करना। Do not grieve the Holy Spirit. अपने कामों के द्वारा उसको उसकी लो को बुझने नहीं देना। Through your works, do not quench. निरंतर वचन को अपने हृदय के अंदर इतना डाल लो कि वचन आपको हर परिस्थितियों के अंदर याद रहे। वचन का जीवन आप जिएंगे, पवित्र आत्मा आपके अंदर निरंतर बना रहेगा। And just feed yourself with the word this much that only the word stays inside of you.